अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NBTV न्यूज़ के साथ मैं उताक़ अली। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है अन करीब होने वाले हैं। इलेक्शन की तारीख जो है वो 8 फरवरी 2024 है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमात जो हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है जिनकी इलेक्शन कैंपेन ज़ोर शोर से जो जारी है, इसी हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं सरजानी टाउन में। यहाँ पर NA 244 और PS 117 के जो नामज़द उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जो है सरजानी टाउन में एक दुरूद पाक की जो है महफिल का इनेकाद किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है लंगर का एहतमाम किया गया। आइए जो यहाँ के नामज़द उम्मीदवार हैं उनसे बात करते हैं कि उनके इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है और कैंपेन के हवाले से उनके क्या जो है वो काम चाहते हैं। तो क्या समझती है किस तरह जो है आप लोगों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन और किस तरह आवाम तक जो अपना मंशूर पहुँचा? हमारा मंशूर तो एक ही था जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, हमारी जंग सिर्फ इन 3 लोगों से। हम अपने चेयरमैन का पैगाम लेके जा रहे हैं कि हमने रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया था, वो हम बहम पहुंचा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमारे जो कोर्सेज़ हैं बेनज़ीर डेवलपमेंट फ़ंड वाले, हम उनके ज़रिए अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम हज़ारों की तादाद में बच्चों को पहले भी ट्रेनिंग दे चुके हैं और हम बाद में भी देंगे। दूसरा हमारा मंशूर ये है कि पहले हम काम करते हैं, बाद में लोगों में जाते हैं। हम पहले दावे नहीं करते, हमने काम करके दिखाया। यूसुफ गोट की मिसाल आपके सामने, और भी बहुत सारे काम हैं। 300 यूनिट हम कह रहे हैं कि सोलर बिजली देंगे, हमने करके दिखाया। थरपारकर में हर घर में इस वक्त रोशनी हुई हुई है सोलर के ज़रिए। हम पानी की बात करते हैं तो हम दावे नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। सरजानी कभी हमारे पास नहीं रहा। हमारा जो है इस वक्त कराची का मेयर भी है, सरजानी टाउन का चेयरमैन भी है, और हम ये लोगों से कह रहे हैं डोर टू डोर जाकर अपना मंशूर देकर कि अगर आपको पुराने लोगों से जान छुड़ानी है तो इस मरतबा 8 तारीख को बाहर निकले, अपना वोट अपने लिए इस्तेमाल करें। उनकी बहन उनके दरमियान में मौजूद है। हमारा वोट हमारे लिए नहीं, अपना वोट अपने लिए इस्तेमाल करें। ज़मीर के वास्ते निकलें, तीर पे निशान लगाएं और 5 साल तक अपने वो तमाम हुकूक जो लोग नहीं दे सके वो हमसे लें। कि अभी अवामी मसाइल क्या हैं जो बहुत ज़्यादा इशू कर रहे हैं, जो आपकी कोशिश अगर आप जीतती हैं तो आप उन मसाइल को सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं हमेशा यही कह रही हूँ कि मेरी वो औरत जो कि माँ बनने के एक अमल से गुजरती है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके पहुँचने में, अस्पताल पहुँचने में मैं समझती हूँ इतनी हर्डल है रोडों की वजह से, टूटे हुए रोडों की वजह से कि वो अस्पताल नहीं पहुँच पाती होगी। तो सबसे मेन मसला तो मेरा ये है। दूसरा, महंगाई की वजह से ना तो वो बिजली के बिल दे पा रही हैं, ना वो पानी ले पा रही हैं, ना वो गैस के बिल। तो हमने कहा कि हम गुर्बत को ख़त्म करेंगे किसी भी ज़रिए से। मेन ज़रिया हमारा, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट डबल करने जा रहे हैं। हम हर उस घर में एक नौकरी देने की बात कर रहे हैं जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मेरिट पर बच्चे मौजूद हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम पाकिस्तान से बाहर भी। मेरे चेयरमैन का कहना है क्योंकि वो नौजवान हैं, वो नौजवानों की समझते हैं ज़रूरियात को कि एक बेरोज़गार नौजवान की क्या फीलिंग है। तो हम बस डोर टू डोर जा रहे हैं अपने चेयरमैन का मैसेज लेकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैसेज लेकर कि तीर का निशान, जीत का निशान, चाहे PS 117 हो, चाहे NA 244 हो, कि ये वोट जो है बिलावल के वोट हैं और इंशाल्लाह बिलावल वज़ीर आज़म आएगा। जो है इलाके में जो आवाम को जो है वो मसाइल का इशू है, जो आपकी कोशिश है कि आप हल करने की कोशिश कर रही हैं उनको, तो इलेक्शन से पहले कोई काम कराए गए तरक्याती काम हुए? देखिए, इलेक्शन से पहले तो पाबंदी लग जाती है, लेकिन यूसुफ गोट का जो सीवरेज का नाला है, यूसुफ गोट हमेशा डूब जाता था पानी में जब बारिशें होती थी, और हमेशा जो लोग थे मुनाफिकीन, उनको काम नज़र नहीं आता था। उनको वो कश्तियाँ, प्लास्टिक की कश्तियों में हवा भर के सदर पाकिस्तान भी चप्पू चलाते हुए आपको नज़र आते थे, आरिफ अलवी साहब। तो हमने वो काम करवाया। चेयरमैन साहब खुद आए, उन्होंने इलाके की सूरत हाल देखी, उसके बाद उन्होंने एक फ़ंड यहाँ पे रखा और वो काम आप देखें अभी भी बहुत तेज़ी से जारी है। उसके अलावा टाउन की तरफ से भी बहुत सारी स्कीमें जो जारी हैं, और मज़ीद हम आने के बाद इंशाअल्लाह हम ये नहीं कहेंगे कि हम 5 साल का इंतज़ार करेंगे। हम साल 2 साल में जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर हम काम करेंगे। हम इख्तियारात का रोना नहीं लेंगे। कौन सी सियासी जमातों से जो आपका मुकाबला यहाँ पे सियासी जमातें हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा तनहा लड़ती रही है हर दौर में। हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनते रहे, कभी वो 9 सितारे बनते रहे, कभी वो MRD तहरीक चलती रही, तो हम डरने वाले तो हैं नहीं। मैंने बताया हमारा मुकाबला सिर्फ महंगाई से है, गुर्बत से है, बेरोज़गारी से। हम सबके साथ लेके चलना चाह रहे हैं, हम सबको मोहब्बत का पैगाम देना चाह रहे हैं। हम आखिर में यही कहेंगे कि अपना वोट, मैं अपील करूँगी कि अपना वोट ज़ाया ना करें।
ये कह के कि जी हमारा वोट हमारे लिए, आप बाइख्तियार लोगों के साथ मिलें, फिर कल आप ये नहीं कह सकेंगे जी इख्तियार नहीं था तो हम काम नहीं करवा सके। तो तीर पे ठप्पा लगाएं, हम बाइख्तियार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे सर पे कामयाबियों का ताज रखा है कि हम रोटी कपड़ा मकान पहुंचा सकते हैं। तो तीर पे ठप्पा लगाएं और अपने आप को इस गुर्बत और परेशानियों से निकालें। बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर आवाम के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं सबसे पहले तो हम वो पूरी करेंगे, जैसा कि पानी है, बिजली है, गैस है और सीवरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे पहले तो हम उसको फोकस करेंगे कि वो लोगों को जो है वो उनको ये सहूलियात सारी मुयसर हो। उसके बाद फिर जो है वो डेवलपमेंटल जितने जो इश्यूज़ हैं, इनके पार्क्स है, स्टेडियम है, हेल्थ कार्ड है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो यूनिट है वो हम यूसी वाइज जो है वो उसको एक अगर ऑफिस से देंगे तो बूथ ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। अभी जब आप जा रहे हैं अपने कैंपेन के तो क्या रिस्पांस लग रहा है? आवाम का पुरुमीद नज़र आ रही है आपको? लग रहा है आपको कि तीर पे वोट जो है वो ठप्पा लगेगा? मैं तो ये समझता हूँ कि आवाम ने जो है वो असल जीत यही होती है कि इंसान आवाम के दिल जीत ले और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हम कामयाब हो गए हैं और आवाम जो है वो तेज़ी से हमारी तरफ उनका रुझान भी है, हमें ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, MKM से भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, PTI है, ऑलमोस्ट जितने भी वर्कर्स हैं PTI के वो सारे उन्होंने हमें ज्वाइन किया और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आवाम का मजमा, ये हमारे सरदार अकबर चाटियो साहब ने जो है यहाँ पर हमारी दुआ के लिए जो है वो रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। 2 दिन पहले जो है आपके एक वर्कर पे जो है हमला भी हुआ, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि अब क्या सिचुएशन है उसकी? जी, ये एक वर्कर पर नहीं हुआ, ये लगातार 3-4 हमारे वर्कर्स को जो है वो टारगेट किया गया है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली कह लें या मतलब आप इसको इलेक्शंस में ये इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। बहुत मुश्किल से कराची का अमन बहाल हुआ है। जो भी करने वाले लोग हैं, मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा कराची के अमन को बहाल दोबारा ख़राब ना करें और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होने दें और इसमें कोई भी किसी को डरा धमका कर या बंदूक के ज़ोर पर, माजी में कराची जो है वो हमारा इस हाल पर अगर पहुंचा है और कराची की ये सूरत हाल है तो यही लोगों में खौफ की अलामत थी और वो अलामत जो है वो दोबारा से, चूँकि नाम बदलने से किरदार और चेहरे नहीं बदलते। तो क्या लगता है आपका कॉम्पिटिटर कौन, आपकी जो कॉम्पिटिटर कौन सी जमात है, कौन सी जमात आपको टफ टाइम दे रही है? मुझे तो कोई टफ़ टाइम नहीं लग रहा कि मुझे किसी के लिए कोई भी हमें कोई टफ़ टाइम दे, क्योंकि ये इलाका पहले भी पीपल्स पार्टी का था लेकिन हमेशा ये जो है इस पर 30 साल से MKM काबिज रही। फिर उसके बाद 2018 में सिलेक्टेड एक गवर्नमेंट जो PTI की थी 2018 में उनको जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर है। हमारा असल में जो मुकाबला है वो गुर्बत से, महंगाई से और जो है वो बेरोज़गारी से है और लोगों के आवाम की खिदमत करने का हमारे पास एक सिंगल मंशूर है और वो मंशूर लेकर निकला हूँ। मैं खुद एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि पेशेवर सियासतदानों से बचें जो 5 सालों में आपके पास आते हैं, 5 सालों बाद आते हैं और 5 साल वो कहीं दिखाई नहीं देते। मैं इसी इलाके का रिहायशी हूँ, गुलशन मेमार में रहता हूँ और 20-25 साल से मुझे मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हूँ और मुझे सब चीज़ों का पता है कि यहाँ पर लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं और वही मसाइल हमारे भी हैं जो हमारे लोगों के हैं। अरे मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मैं बिलाल भुट्टो के साथ खड़ा हूँ। असल में ये जो 30 साल पुराना जो बीच में जो कराची के ठेकेदार बने हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आवाम हमारी उर्दू बोलने वाले भी समझ गए कि इनसे कुछ होना नहीं है। कभी ये बोलते हैं इख्तियारात नहीं है, कभी बोलते हैं ये नहीं है, हालांकि ये ऑलरेडी चोर है। तो 30 साल सिंध गवर्नमेंट अगर 15 साल रही तो इनको फ़ंड देती रही है, लेकिन ये अब गरीबों तक नहीं पहुँचा सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में आज से 5-6 साल पहले यहाँ पे PP के झंडे कम थे, लेकिन आप ये देखें कि मैं यहाँ जंगल में बैठा हूँ, आज हर घर से 4-4 भुट्टो निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीपल्स पार्टी का भरपूर रुझान है और जो ये पुराने जो कटी पतंग है और ये जो अभी बल्ले वाले जो थे अभी वो बैगन पे आ गए, जूते पे आ गए, ढोल पे आ गए, तो इंशाल्लाह ताला हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी। और मैं इनके लिए एक दुआ रखी थी हमने, क्योंकि हम जश्न भी मनाते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं, तो मैंने एक रब के भी राज़ी करना था कि या अल्लाह हमारी मेहनत का सिला मिले। हमारे 3 कैंडिडेट की जिनके लिए पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ है, पूरे हमने पाक फ़ौज के लिए भी दुआ की, लेकिन ख़ुसूसी हम जहाँ रह रहे हैं तो हमारे लिए हाफिज़ बर साहब हो गए, अली जान साहब हो गए, शमीम बाजी हो गई, उनके लिए हमने दुआ करवाई। तो अल्लाह ताला कबूल करेगा, क्योंकि आज इज्तिमाई दुआ इज्तिमागाह में भी थी, तो आज इज्तिमाई दुआ हमने यहाँ पर भी की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो न्याज़ थी, इसमें हम
तकरीबन 2-3 दिन से लगे हुए थे, ठीक है। कल भी लड़के हम लगे हुए थे सारी रात, आज सुबह भी लगे हुए थे, अभी तक आपके सामने हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। ये जितनी आवाम आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहती है। लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स है, तैयारियाँ बिल्कुल हुई हुई हैं हमारी, हम वर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के पास जाके हम वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आएगी जी, इंशाल्लाह 8 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा। 9 तारीख को हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आएंगे इंशाल्लाह। देखिए हाफिज़ अब्दुल बर साहब एक शख्सियत हैं और उनका एक नाम है, उन्होंने पहले बग़ैर ओहदे के बग़ैर सिस्टम के काम किए, ठीक है। अब उनके पास अगर ये ओहदा आ गया है इन्हें का, तो इंशाल्लाह मज़ीद काम करेंगे वो। हम उनसे बिल्कुल वो रखते हैं कि वो बिल्कुल काम करेंगे हमारा।